अर्थात कपिल मुनि के अवतार हुए। कपिल मुनि के अवतार थे। रघुनंदन की झलक लखी भूली जात, जब जात सब जोग भूली जात सब जोग लगे, जब राम नयन सर पुण्य पार पुण्य पाप सब जरे बढ़े, उर विरह निरंतर कोटि वरस तप करई विरह, छिन की बढ़ी तासो योगानंद, विनिमित हृदय की कहिए कासो। प्रेम रंग जही अंग लगे, तही सुहात न भोग, रघुनंदन की झलक लखी भूल जात सब जोग। ऐसे श्री योगानंद जी महाराज। आगे नाम है श्री गणेश जी का। गणेश जी परम भागवत भक्त बर, श्री गणेश गुण खानी, संत दर सहित संचरत, हरि गुण कहत बखानी, हरि गुण कहत बखानी। विचरण करते थे श्री गणेश जी। स्वामी श्री अनंतानंद जी महाराज के कृपा पात्र श्री गणेश जी विचरण करते हुए एक गांव में गए। वहां पर सूखी इमली का पेड़ था, उसी के नीचे बैठ गए, क्योंकि भूमि समतल थी और बड़ा अच्छा लगा, इसलिए वहीं बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे, भगवान का गुणगान करने लगे, श्री रघुनाथ जी का। तो उसी क्षेत्र में एक सेवरा सिद्ध संत थे, जिसको जैनी साधु कहते हैं, कनपट्टा। वे वहां पर आए। सिद्ध जो सेवरा संत थे, उनके परिकर, उनके अनुयायी आकर के इनका उपहास करने लगे। पास में बैठ गए और जाने वाले से कहते, आओ इधर आओ, कहिए, ये बताओ ये बाबा क्यों बैठे यहाँ पर? महाराज मुझे नहीं मालूम। अरे तुम्हें नहीं मालूम तो सुनो, ये बाबा इसलिए बैठे हैं कि इस इमली के पेड़ को हरा करने के लिए बैठे हैं। ये बड़े सिद्ध हैं, हरा भरा करके ही जाएंगे, समझ लो, बैठो बैठो। अरे महाराज फिर आएंगे। अच्छा ठीक है जाओ। इस प्रकार से उपहास करने लगे, हंसी उड़ाने लगे। गणेश जी तो अपने भजन में लीन थे, लेकिन इस प्रकार से जब हंसी उड़ाते थे, उड़ा रहे थे, तो ठाकुर जी से नहीं रहा गया। ठाकुर जी चमत्कार किए। क्या? इमली का पेड़ हरा हो गया। अब तो सचमुच जब हरा भरा इमली के पेड़ को देखा, तो बेचारे का उपहास करना महंगा पड़ गया। अब तो लोगों की भीड़ होने लगी, लोग आने लगे दर्शन हेतु। अब उसने सोचा कि अब तो इन्हीं की प्रसिद्धि हो जाएगी, हमारे गुरुजी की तो प्रसिद्धि रहेगी नहीं। अब क्या होगा, अब क्या करेगा? तब उसने जा करके अपने गुरुजी से कहा, और गुरुजी से कह करके आज्ञा लेकर के इसने मारन का प्रयोग किया, मूठ चलाया, मारन शक्ति का प्रयोग किया। लेकिन जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई, बालन बांका करी सके, जो जग बैरी होई, जो जग बैरी होई। परिणाम ये हुआ कि उसके द्वारा वह प्रयोग उल्टे जाकर उसके गुरु को मार डाला, मर गए उसके गुरु। अब उसकी आंखें खुली, जो उनके अनुयायी थे वे सब रोते गाते बिलखते आए, महाराज कृपा कीजिए हमारे गुरुजी जीवित हो जाए।
इस प्रकार से दीन वचन सुनाने लगे। श्री गणेश जी ने कृपा की तो वे पुनः जीवित हो गए। और इसके बाद फिर वहां पर सब लोग श्री राम भक्त हो गए, भगवान के भजन में अनुरक्त हो गए सब। तब गणेश ने ताहि जीवायो, सुखकारी जस चहु दिशि छायो। भय शिष्य बहु भक्ति बढ़ायो, कथा कीर्तन भीर कराई। आए संत दर सहित धाई, यही विधि विमुखन सन्मुख करी कई। कृपा करत हरि भक्त विचर कई। क्योंकि संत इसलिए विचरण करते हैं जड़ जीवन को करहि सचेता। जग माही बीच रत यही हेता। फिर नाम है श्री करमचंद जी का। करमचंद यस अति विमल, ज्योरा का पति चंद। संत सराहे सबहि विधि, नहीं जानत मति मंद। करमचंद के पिता का नाम था धानचंद। एक बार अनंतानंद देव एक ग्राम माझ विश्राम किए। हरि कथा कीर्तन रंग रंगे, बहु संत साधु निज संग लिए। ता वैश्य नारी हर भक्ता थी, पति उसका विमुख अनारी था। सुत मरी मरी जाते थे उसके, यही ते मन माज दुखारी था। एक दुष्ट विप्र की शिक्षा से उसने निज नारी फटकारी। मत साधु संत की सेवा कर, हरि पूजा तज दे दुखकारी। तो करमचंद के पिताजी का नाम था धनचंद। बहुत बड़े पैसे वाले थे, धन की कमी नहीं थी। जथा नाम तथा गुण, जथा नाम तथा गुण। धनचंद धनवान थे। इनकी पत्नी बहुत धर्म पारायणा थी, पतिव्रता थी, साथ साथ संतों को सेवा में अनुरक्त रहती थी। वैसे अपने ये धानचंद अपने से खर्चा 1 रुपया भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन पत्नी को रोक नहीं पाते थे। कोई बात नहीं, पर अच्छा भी नहीं लगता था। ये साधु बाबा खिला पिला कर धन इस तरह से बहाती रहती है। हुआ यह कि इनके जो भी संतानें होती थी वह कुछ काल के बाद मर जाती थी। इससे धानचंद और दुखी था। और इसी बीच किसी ने आकर के इनको और बहका दिया। कहा सुनो, ये तुम्हारी पत्नी जो बाबा बैरागी को सेवा करती, खिलाती पिलाती नहीं, इसलिए तुम्हारी संतान नहीं बचती है। अभी तो संतान मर रही है, कुछ दिन के बाद तुम भी मरोगे। हाँ, तो बहुत दुखी हुआ वह। आकर के पत्नी को डांट फटकार लगाया। कहा सुनो, बंद करो सेवा, साधु बाबा खिलाना पिलाना बंद करो। फिर भी पत्नी मानती नहीं थी। वह संतों खिलाती पिलाती थी, क्योंकि उनको संतों को खिलाने पिलाने में बड़ा आनंद होता था। संतों की सेवा में उनकी बड़ी अनुरक्ति थी। तो उन्होंने कहा कि सुनो, अब की बार यदि पुत्र मरा तो पुत्र के साथ साथ तुमको भी श्मशान ले जाऊंगा। और परिणाम ये हुआ कि अब की बार जो पुत्र का जन्म हुआ, और बार तो महीना 2 महीना 6 महीने रहने के बाद वह मरता था। अब की बार तो जन्म लिया तो छठी के अंदर ही मर गया वो। बहुत नाराज हुआ धनचंद। धनचंद बहुत नाराज हुआ और जाकर गुस्सा किया। कहा सुनो, तुमको आज इसके साथ ही समाप्त करूंगा। तुमने माना नहीं इन बाबाओं को सेवा करना, संतों को खिलाना पिलाना। मेरा वंश समाप्त होता चला जा रहा है। बहुत दुखी हो गई, बहुत दुखी हो गई। इसी बीच जब बाल पकड़ के
घसीटने का उपक्रम करना चाहा कि उसको खींच के ले जाऊंगा बाहर। बहुत गुस्से में था धनचंद। इसी बीच एक सज्जन ने अगर कहा, सुनिए धनचंद जी, और उनकी पत्नी को सुनाकर कहा, सुनिए एक संत जी आए हैं जिनका नाम श्री अनंतानंद जी है, उनसे निवेदन करो बच्चे जीवित हो जाएंगे। तुरंत इनकी पत्नी गई हैं, उनसे सारी बातें कही है, प्रार्थना किया है। स्वामी श्री अनंतानंद जी चलकर आए हैं और उन्होंने मुख में चरणोदक दिया है और यह कहते हुए भर जन्म भविष्य जन्म तथा भगवान के चरणोदक उनके मुख में जैसे पिलाया है वैसे बालक जी गए हैं। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, यह कहते हुए जैसे वह चरणोदक पिलाया है, बालक जीवित हो गया। अब धनचंद को संतों पर विश्वास हो गया और उनका नाम रखा करमचंद। बेटे का नाम करमचंद रखा। करमचंद बड़ा हुआ तो माता की प्रकृति में गया, खूब संतों की सेवा करता था। ये खूब संतों की सेवा करता था वह। तो माता पिता तो स्वर्गवासी हो गए, लेकिन उसके पूर्व एक घटना और है। जब ये करमचंद छोटे थे, पिताजी कहीं गए थे, दुकान में बैठे थे, कुछ संतों की जमात आई, कहा सुनो हम लोग अमरनाथ जा रहे हैं, संतों के लिए कुछ कपड़े की सेवा कर दो। उन्होंने सबके लिए कंबल दे दिए। अब जैसे ही रास्ते में देखा कि तो हमारी दुकान के ही कंबल है, सब संतों को लौटा लाए। कहा चलो, आप लोगों ने हमारे भोले भाले बालक को बहका करके सब कंबल ले लिए। तो जैसे दुकान पर आए, करमचंद ने कहा पिताजी पहले अपने कंबल को गिनती कर लो, फिर इसके बाद में संतों से कहना। क्यों फटकार रहे हैं आप, क्यों मना कर रहे हैं उनको? गिनती किया तो सच में सब कंबल वैसे ही है जैसी जितनी संख्या में उनका कंबल था। तब वे लज्जित हुए। करमचंद ने संतों से क्षमा याचना की, संत लोग प्रस्थान किए। इस तरह से इनका बड़ा प्रभाव था। स्वामी श्री अनंतानंद जी की कृपा इनके ऊपर हो गई थी। शुरू में सिर पर हाथ रखा था, शिष्य बना लिया था। और बाद में जब माता पिता स्वर्गवासी हो गए तो इनकी पत्नी विरोध करने लगी। पत्नी विरोध करने लगी। और ये हमेशा पत्नी को समझाया करते थे, संतों की महिमा करके, कह करके कि चिंता मत करो, संतों की सेवा से धन की वृद्धि होती है, भगवान कृपा करते हैं, ये उनके जन हैं, मानत सुख सेवक सेवकाई, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा है। एक दिन संग संत बहुत आए, इनने सब ही सामान दियो। एक दिन संतों की जमात आ गई। करमचंद जी ने संतों के लिए पर्याप्त सामान दिए। महाराज अमुक अमुक सब ले जाइए। लखी नारी लड़ने लगी, यह देख करके उतनी उनकी पत्नी लड़ने लगी, झगड़ा करने लगी। बताओ कैसे परिवार चलेगा? बड़ा भारी दोनों में कलह हो गया। तब श्री करमचंद जी ने आकाश की ओर देखा। आकाश की ओर देखा, तब दृष्टि करी आकाश ओर, हरि ध्यान कियो विनती कीनी। फिर भा दिव्य पुरुष एक प्रगट तुरत करी, चका चौध चौध सिदिनी। एक दिव्य पुरुष आकाश से प्रकट हुए नीचे आए और ऐसी चमक, ऐसी रोशनी की किसी की दृष्टि काम नहीं कर रही थी।
और वे नीचे आकर के, जो दिव्य पुरुष ऊपर से आए वो नीचे आकर के पहाड़ बन गए, और उस पहाड़ में एक सुरंग दिखाई दिया, और उसी में इतने धन रखे हुए हैं। पृथ्वी पर आए पहाड़ भया, धन धान्य भरे दिखे तामे, लखीपति प्रभाव सो द्रवित भई, भक्ति के अंकुर ही जामे। फिर पत्नी ने तुरंत पति के चरण में वंदन किया, कहा महाराज भूल हुई, अब आप जितना चाहो उतना खिलाइए पिलाइए, और मैं भी अब खिलाऊंगी पिलाऊंगी, संतों की सेवा में लगूंगी। भे संत सुखी यस करम चंद चहु और विकासित भूप रहे, प्रेमी चकोर सुख पाई रहे, नहीं जानत कुकर सुकर है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि धनचंद का बेटा करमचंद यदि उदार होगा, तभी संतों की सेवा में अनुरक्त होकर के और संतों की कृपा से पूरे परिवार को वह धन्य करेगा। तो ऐसे श्री करमचंद जी की कथा है। आगे इसी क्रम में और भी जो संतों की चर्चा है वो आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम।